दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं अर्जुन टीम एटीआई से इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर की जफराबाद विधानसभा में। यह जफराबाद विधानसभा यूं तो डॉक्टर हरेंद्र सिंह के 4.5 सालों के काले कारनामों नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कामों की वजह से जानी जाती है। वास्तव में मैं जो कह रहा हूं वो सच है या झूठ, ये मैं नहीं, ये पब्लिक बताएगी। ये एटीआई टीम निकली है इस बार जरा पड़ताल करने के लिए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में बाजी किसकी बीस है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है फिर से उसका कमल खिलने वाला है। क्या इस बार संजय सिंह का थोड़ा प्रयास आम आदमी पार्टी को कुछ बढ़त दिलाएगा या प्रियंका गांधी की लगातार हो रही गिरफ्तारियां कांग्रेस को भी वर्चस्व में लाने की कोशिश करेंगी। आइए जरा लोगों से बातचीत करते हैं और स्वतः ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये सोनारी ब्राह्मण बस्ती है, इस बार ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है। बड़े बड़े वादे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चला जाएगा। मायावती कहती हैं कि इस बार ब्राह्मणों पर मेरा पूरा कब्जा है। भाजपा तो पहले से ब्राह्मणों को अपनी हित ऐसी मान करके चलती है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण भाई हैं किसके साथ? आइए जरा मौके पर इन्हीं लोगों से बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोनारी में, यह जफराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, टीम एटीआई की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका धन्यवाद। एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूं। सोनारी ये ग्राम पंचायत है सदर विधानसभा की। निवेदन करूंगा कैमरा पर्सन से जरा पीछे की तरफ दिखाएं कितनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। यह दिखाना बड़ा स्वाभाविक तौर पे है और आप इस तरफ भी जरा लोगों को दिखाएं कि बड़ी संख्या में लोग हैं। देवदूत बानर सेना के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। 22 चुनाव में अभी 5 महीने 4.5 महीने का समय शेष है। आपको क्या लगता है इस बार सपा की साइकिल या भाजपा का कमल? भाजपा का कमल। हमारे यहाँ से, हम लोग ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है हमारा गाँव, हम लोग भाजपा के अग्रसित वोट करेंगे, अपना वोट मत दान करेंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि इस बार ब्राह्मण साइकिल छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है हम लोग तो कमल पे ही अपना मतदान करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में जो विकास की प्रक्रिया डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने किए हैं उनका हम लोग आभार। सोनारी में डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने बहुतेरा काम किया है। पूछेंगे कौन कौन सा काम किया है बाद में, लेकिन और जरा पीछे की तरफ लोगों से बात करते हैं। पैर से चुटहिल हैं। मैं आकांक्षा करता हूं कि आप दुरुस्त हो जाए। पहले आपसे 30 सेकंड। अच्छा, आपसे जरा बात करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं सोनारी में कि बहुत ही काम किया है भाजपा ने, बहुत काम कर दिया है। पेट्रोल, मैं बात पूरी कर लूँ। पेट्रोल के दाम आकाश छू रहे हैं, उसके साथ साथ डीजल के भी दाम आकाश से कहीं ज़्यादा, दूसरा कोई पाताल भी निकल जाए तो मैं नीचे की तरफ बात कर लूँ, पाताल छू रहे हैं। सरसों के तेलों के दाम किसी से छिपे नहीं हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें जो कम से कम मध्यम वर्ग के निजी इस्तेमाल में आती हैं उनका दाम आकाश छू रहा है। आपको क्या लगता है इस महंगाई के आधार पर भाजपा 22 में चुनाव जीतेगी? महंगाई के आधार पर चुनाव को नहीं लेके कहा जा सकता है। चुनाव को इसलिए कहा जाके जैसे जहाँ का क्षेत्र है, जो वर्तमान विधायक हैं, तो जैसे यहाँ के विधायक थे हरेंद्र सिंह, उनके कार्य के ऊपर निर्भर करता है चुनाव। उनका कार्य कैसा रहा है पब्लिक के ऊपर है, और पब्लिक खुद जानती है कि कितनी बार पब्लिक से मिले हैं। एक 10 सेकेंड का समय लेकर के आपसे पूछता हूँ, काम किया है हरेंद्र सिंह ने, 10 में से कितना मार्क्स? 10 में से 2%। सिर्फ 2% हरिंदर सिंह के लिए? सिर्फ 2% काम किया खाली? सोनारी ग्राम सभा के लिए तो 2%। मतलब 2 अलग अलग लोगों में ही विभेद है। कोई कह रहा है कि काम तो इतना कर दिया, गुरु की गांज दिए हैं। कोई कहता है कि खाली 2% तो कमोए किए हैं। आपसे जरा बतियाते। लेकिन इस बार आपका वोट किसको बता दें? हैं इस बार किसको, भाजपा या सपा? ये वोट तो सपा पे जाएगा। सपा पे इस बार जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे जरा बतियाते हैं। ये ब्राह्मण बस्ती में से एक वोट निकल करके सपा की तरफ चला गया। आपसे जरा साफ सुथरे ढंग से, बहुत साफ सुथरी बात करेंगे, बड़ी बात नहीं, साफ सुथरी बात करते हैं। 22 चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है। इस बार किसको, भाजपा, सपा या कांग्रेस या आप? हम तो भाजपा को पहले से ही देते हैं और भाजपा को ही देंगे। हरिंदर सिंह हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं और उनको ही हमारा वोट जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे यहाँ के विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने बहुतेरा काम कर दिया है। 3 लोगों से बातचीत मैंने संक्षिप्त रूप से पिछले 2 मिनट में की है। 2 भाजपा के खाते में और 1 मैं सीधे तौर पे देख सकता हूँ कि सपा के खाते में गई है। और कुछ लोगों से बतियाते। देवदूत बानर सेना पूरे जौनपुर में सुन लीजिए 1 मिनट। देवदूत बानर सेना पूरे जौनपुर में ब्लड डोनेशन के लिए जानी जाती है और ब्लड दे रहे हैं, लेकिन नाम बताने से घबरा रहे हैं। आप जरा बताइए क्या लगता है कि इस बार 22 में किसको? सपा, बसपा, सपा आएगी। समाजवादी पार्टी। क्यों? कोई जादू की छड़ी है क्या? हरिंदर सिंह यहाँ पे कोई काम ही किए ही नहीं है। हरिंदर सिंह एक ही घर में काम नहीं किए, कोई काम नहीं किए हैं। हाँ, कोई काम नहीं किए। पड़ोस में तो कह रहे हैं बहुत ही काम कर दिए। क्या बोलेंगे सब? यहाँ सिर्फ प्रधान जी हैं, प्रधान जी काम किए हैं, बाकी किसी। चलिए आपके पड़ोस में, आपके दाहिने तरफ, आपके जरा दाहिने तरफ चलते हैं। आपसे जरा बतियाते। बहुत साफ सुथरे, बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार हैं। आपसे जरा बतियाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 4-5 महीना का समय है, 2 महीना के बाद लग जाएगा क्या?
पता करिएगा क्या लग जाएगा। आपसे जरा पूछते हैं कि नवंबर की ठंडी बहुत कड़क है, आपको क्या लगता है ये ठंडी भाजपा को लग जाएगी क्या 22 चुनाव से पहले? नहीं भाजपा कौन को तो निकलेगा नहीं इस बार लगेगी। यूपी से? भाजपा निकलेगी। तो आपका वोट किसको जा रहा है? भाजपा को। यहाँ 5-6 लोगों से बात करने के बाद मामला निकल करके सामने आया है कि भाजपा यहाँ से 20 है। बच्चों को नहीं पता है कि कमल क्या होता है, हाथी क्या होती है, साइकिल क्या होती है। बेटा किसको, मोदी ठीक है कि नहीं प्रधानमंत्री? मोदी ठीक है। अरे वाह, आपसे बतियाते हैं, आपसे जरा बतियाते हैं। अखिलेश ठीक है कि योगी ठीक है? योगी बाबा ठीक है। मतलब बच्चे की जबान पे है कि इस बार कौन अच्छा है कौन बुरा है। बाईं तरफ लोग बैठे हैं, भागने की जरूरत नहीं है, कोई कोरोना वायरस थोड़ी ना। आपसे जरा बात करते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बंधु है सब अपने। आपसे जरा एक 30 सेकंड के लिए समय लेकर के मैं बात करता हूँ। इस बार 22 चुनाव बिल्कुल पास में है, किसके साथ जाने वाले हैं, सपा, बसपा या भाजपा? नहीं बसपा। बसपा के साथ। चलिए, यही 7-8 लोगों में एक वोट बसपा को, कुछ लोग भाजपा को और कुछ सपा के साथ जा रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में, यदि एक मैं औसत निकालने की कोशिश करूं तो 70% लोग भाजपा के पक्ष में खड़े हैं, जबकि 30% लोग सपा और बसपा के साथ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम करेंगे, उसी भरोसे चुनाव निकलेगा। अन्यथा बड़ी बातें करने और बड़े वादे करने से सरकार नहीं बनती। नमस्कार, जय हिंद।